आज 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 फातिमा आज शाबाश शाबाश गुड 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 फातिमा फातिमा इधर आए फातिमा मैं बुला रही हूँ मैं बुला रही हूँ मैं बुला रही हूँ आपको ले आओ ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फातिह विलेज व्लॉग्स में आप सबको वेलकम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की जायज़ ज़रूरत पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। शाबाश फातिमा आज 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 ओए गिर गई खड़ी हो जी खड़ी खड़ी हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी बेटी ने चलना शुरू कर दिया है, मतलब कि वॉकर के बगैर एक दो कदम या दो तीन कदम इस तरह से चल लेती है। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। बच्चे माएँ पता नहीं क्यों अपने बच्चों की ना छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उसको सेलिब्रेट भी करती हैं और उन खुशियों के लिए ना खुश भी बहुत होती हैं। जैसे जब बच्चे क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं तो बच्चों के क्रॉलिंग पे खुश होती हैं। जब बच्चे एक एक कदम उठते हैं फिर खुश होती हैं। और फिर इसी खुशी को सेलिब्रेट करने मैं बहुत खुश थी। तो मेरी दादी मुझे कह रही थी कि इतनी ज़्यादा खुश हो रही हो तो फिर तो फिर जी रवायती तौर पे इस खुशी को सेलिब्रेट करो। मैंने कहा जी किस तरह से। तो वो कह रही थी कि गांव में जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो उनकी नानियाँ और दादियाँ या माएँ स्वीट बनाते हैं जिनको हमारी ज़बान में कुंदे या मीठी गोगियाँ कहा जाता है। पता नहीं आप लोग की ज़बान में क्या कहा जाता है। तो मैंने फिर अम्मा से पूछा, मैंने कहा जी इसमें तो कोई मसला नहीं, बना लेते हैं। बना लेती हूँ मैं, आप मुझे रेसिपी बता दें मैं बना लेती हूँ किस तरह से बनानी है। तो उन्होंने मुझे तरकीब समझाई कि इस तरह से बनानी है। तो मैंने कहा जी ठीक है। खुशी तो ज़रूर सेलिब्रेट करनी है। फ़ातिमा ने चलना शुरू कर दिया है। फ़ातिमा ने अब वॉकर के बगैर एक एक दो दो तीन कदम इस तरह से खुद से चलती है। अभी थोड़ी पजल होती है, जैसे उसको लगता है कि मैं गिर जाऊँगी, लेकिन मैं सारा दिन ये ट्राई करती रहती हूँ कि चलें फ़ातिमा आप चलें चलें, ताकि आपकी झिझक ख़त्म हो और आप खुद से चलना शुरू कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे पहले ये सोचते थे कि पता नहीं फ़ातिमा थोड़ी हेल्दी है। तो मतलब अम्मा कह रही थी कि हेल्दी बच्चे जो होते हैं वो थोड़े लेट चलना शुरू करते हैं, थोड़ी एज मतलब साल से ऊपर हो जाए। लेकिन अभी ये 11th मंथ की है तो आई थिंक अम्मा कह रही थी कि जब ये साल की हो जाएगी यानी एक महीना और गुजर जाएगा तो ये अच्छे से प्रॉपर से चलना शुरू कर देगी। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग का इस बारे में क्या ख्याल है? ये ठीक है कि बच्चे तंग भी करते हैं, लेकिन बच्चों के बगैर घर सुना सुना और रौनक नहीं होती। इंसान की ज़िंदगी बहुत अजीब सी होती है बच्चों के बगैर। इस बात का एहसास वो लोग ज़रूर लगा सकते हैं जिन लोगों की औलाद नहीं होती। अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है। अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ किया करें उन लोगों के लिए जो लोग बे औलाद हैं, और जो जिन लोगों के पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको अपने ख़जानों से औलाद नवाजे। औलाद बड़ी नेमत है। इसके मुतबादल अगर आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल करें कर लें और हो आपके पास और औलाद ना हो तो आप आपके पास समझे कि आपके पास कुछ भी नहीं है। और हाँ, औलाद होने के साथ साथ सेहतमंद औलाद और अच्छी किस्मत वाली अच्छे नसीबों वाली औलाद की दुआ क्या करें। सेहतमंद औलाद, क्योंकि बीमार बच्चे संभालना और बीमार बच्चों की केयर करना बहुत मुश्किल है। स्पेशली छोटे बच्चा अगर बीमार हो, छोटे बच्चे सेहतमंद रहें ठीक रहें तो ही ठीक रहता है सब कुछ। तो जनाब मैंने यहाँ पे जो है वो रेसिपी अम्मा से पूछ ली थी और दोपहर का टाइम था और अम्मा थोड़ी देर के लिए सोने के लिए चली गई। तो मैंने सोचा कि जब वो उठेंगी तो मैं उन्हें मीठी गोगियाँ बना के सरप्राइज़ दूँगी, क्योंकि वो कह रही थी कि तुमसे नहीं बनती तुमसे नहीं बनती। तो मैंने कहा क्यों, क्या है इसमें ऐसा ख़ास कि मुझसे नहीं बनता, आप मुझे बता दें मैं बना लूँगी। अम्मा मेरी दादी हैं, अम्मी नहीं है मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है। अच्छा तो अम्मा कह रही थी कि तुमसे नहीं बनती। तो मैंने अम्मा से पूछा, मैंने कहा आप मुझे रेसिपी बता दें मैं बना लूँगी। तो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई की, तो जब देखती हूँ कि किस तरह से बनती है तो उन्होंने मुझे बताया जी कि थोड़ी सी ट्राई करें, ये ना हो ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो थोड़ा सा आटा लें और उसके अंदर आप पानी लें थोड़ा सा। तो पानी में चीनी डालें हस्बी ज़रूरत, यानी आटे के हिसाब से। आटा अगर आप ज़्यादा लें तो ज़्यादा चीनी डालें, और अगर आप थोड़ा आटा लें, जैसे अगर एक डोंगा या एक कटोरा आटे का हो तो उसमें फिर आप अपने हिसाब से देख के चीनी डालें। और मेजरमेंट सही प्रॉपर मेजरमेंट भी होती है, लेकिन मैंने मेजरमेंट के बगैर ही बनाई।
तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उसमें ना सौंफ पानी में आपने चीनी डालनी है और उसको अच्छे से चूल्हे पे चढ़ा के, तो चूल्हे पे चढ़ाएं या ऐसे ही मिक्स कर लें चीनी को। मैं तो ऐसे ही मिक्स करके मैंने बना ली। तो उसको वैसे चूल्हे पे पानी को गर्म करके जल्दी करें तो शीरा अच्छे से बन जाता है। तो उसमें सौंफ भी डालें और उसको फिर आटे को ना उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें, ये ना हो कि आटा ढीला हो जाए। और आम जो रोटियां हम बनाते हैं जिस तरह हिसाब से, उस हिसाब से जो आटा गूंथते हैं उससे मतलब वो उससे वो तो नरम आटा होता है, ये आटा आप लोगों ने सख्त रखना होता है। तो इस आटे में ना मतलब हस्बे ज़रूरत बस हाथ से ऐसे पानी का छिड़काव करते रहें ताकि आटा नरम ना हो, ज़्यादा ढीला ना हो आटा। तो मैं भी इस तरह से साथ साथ फातिमा भी, अम्मा क्योंकि सो रही थी और फातिमा मेरे साथ बाहर सैन में आ गई थी, मैं उसी के लिए बना रही थी मिट्टी गोगियाँ। तो और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई कि आटा जब आप गूंदे ना तो उसमें आपने ऑयल या घी, मैंने ऑयल डाला है तो घी भी डाल सकते हैं। उससे ये होता है कि वो जो गोगियाँ या मीठी रोटियाँ होती हैं ना वो नरम बनती हैं। तो बस फिर हल्का हल्का ना शीरे का छिड़काव करके साथ घी डाल के उसको प्रॉपर सही तरीके से गूंद देना है। बस एहतियात ये करनी है कि एकदम से सारा पानी ना डाल दें। एकदम से जब सारा पानी डालेंगे तो आटा बिल्कुल वो लेई या वो जो ढीला सा आटा होता है वो बन जाता है। तो क्या करना है कि उसको ना फिर सही सख्त हाथों के साथ ना थोड़ा सा वो जिस तरह से हम आटे को मुक्की डाल के गूंदते हैं ना उस तरह से गूंद के तो एक कटोरे या बाउल के अंदर थोड़ी देर के लिए इस तरह से रख दें ताकि आटा अपनी जगह पे वो हो जाए प्रॉपर सही तरह से। थोड़ी देर के लिए वो आटा अपनी जगह पे आ जाए ना तो इतनी देर में मैं फिर फातिमा को वॉक करवाने के लिए आ गई थी। बस मेरी ज़िंदगी में तो एक फातिमा है और एक थोड़े बहुत घर के काम होते हैं और या घर के काम होते हैं या फिर फातिमा के काम होते हैं। बस यही है। आप लोग सुनाएं, आप लोग की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ना मैंने जो है वो इस तरह से जैसे रोटी बनाने के लिए पेड़े लेते हैं इसी तरह से ना छोटी छोटी, ये मुझसे थोड़ी बड़ी बड़ी बन गई थी, छोटी छोटी पेड़ियाँ अम्मा ने मुझे बताया था कि छोटी पेड़ियाँ लेनी है जैसे आटे की। तो उस तरह से छोटी छोटी गोल गोल ना हाथों पे गोल गोल पेड़े बना के तो फिर उनको जिस तरह से हम रोटी को थोड़ा पतला करते हैं उस तरह से पतला पतला करके इस तरह से आप किसी बर्तन में रखते जाएँ। तो इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से एक और तरीके से भी हो सकता है कि आप बहुत बड़ी रोटी का इस तरह से लें, पेड़ा लें बड़ी रोटी का। तो जिस तरह से आम रोटी हम बेलते हैं पूरी रोटी उस तरह से बेलें, बेलने के ऊपर बेल लें। तो बेलने के ऊपर बेलने के बाद उसके बाद आप छुरी के बाद आप छोटे छोटे पीसेस में उसको कट करके फ्राई कर लें। इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है जैसे मैं बना रही हूँ कि छोटी छोटी पेड़ियाँ लें, बड़ा पेड़ा ना लें और फिर उन्हीं छोटी छोटी पेड़ियों को ना छोटी छोटी सी रोटियां बना के तो वो छोटी छोटी सी पतली पतली रोटियां इस तरह से बना लें। या फिर वो अगर वो दूसरी तरह से भी बन सकती हैं जैसे मैंने अभी बताया है। अच्छा, एक और बात, जब आप वो आटा लें ना पेड़ियों के लिए तो वो हल्के हाथों पे ना थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देना। उससे ये होता है कि फिर वो चिपकता नहीं है और फिर अच्छे से अगर बेलना हो बेलने के ऊपर ना तो बड़ी रोटी अगर लेनी हो तो वो भी अच्छे से आराम से सही प्रॉपर से हो जाती है। और अगर आपने हाथ से छोटी छोटी बनानी हो तो वो भी अच्छे से बन जाती हैं। अम्मा मेरी बता रही थी कि ये गांव की मशहूर ख़ास एक मीठी स्वीट रेसिपी है जिसको अक्सर लोग बना के सेव कर लेते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होती। तो अक्सर गर्मियों में ना जैसे सुबह नाश्ते का पराठा खाने का दिल नहीं चाहता तो अक्सर फिर ये चाय के साथ खाई जाती हैं रवायती तौर पे। इनको दोबारा से फिर गर्म कर लिया जाता है जैसे तवे पे, या अगर आप दोबारा गर्म कर लें तो गर्म या ठंडी भी खाई जाती हैं। और ये सेव रहती हैं, ख़राब भी नहीं होती। और शाम की जो चाय होती है उसके साथ भी खाई जाती हैं। और इसके अलावा बच्चों को दुकान की चीज़ें अगर ना दें और प्रॉपर वो घर में ही इस तरह की चीज़ें बना के दें तो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो खैर, जैसे बूढ़े बुज़ुर्ग एक चीज़ की अफादियत बताने लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे बता देते हैं। इसी तरह से मुझे भी अम्मा ने इसके गोगियों या मीठी रोटियों के बड़े ही फ़ायदे बता दिए। तो बस मैं क्रेज़ी हो गई कि मैंने बनाना ही बनाना है। तो फिर एट लास्ट मैंने जब डिसाइड कर लिया कि मैंने आज ही बनानी है, आज ही उन्होंने मुझे रेसिपी बताई तो फिर मैंने आज ही बना लिया। अच्छा जी, ये बन चुकी थी। फिर मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला और ऑयल गरम करके तो ये इनको हाथ पे छोटी छोटी टिक्कियों को ना और थोड़ा सा बारीक बारीक पतला करके तो उसमें मैं उसमें फ्राई करने लगी थी फ्राई पैन में।
सॉरी रमज़ान गुज़रा है, तो रमज़ान की वजह से वो स्पाइसी और ऑयली चीज़ें खा खा के तो गले सबके ख़राब, गले और स्टमक अक्सर ख़राब हो जाते हैं रमज़ान के बाद। तो अपनी अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। रमज़ान में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसी वजह से नहीं खाना चाहिए कि रमज़ान से जो अगला महीना होता है वो फिर बीमारियों के साथ और दवाइयों के साथ ही गुजरता है। तो इधर हमारी तरफ मेरा भी कुछ ऐसा ही सा हाल हुआ है, कुछ इस वजह से भी, और कुछ रमज़ान के बाद ईद के पास स्पेशली ठंड और बारिश होना ज़्यादा शुरू हो गई थी। तो आज भी मौसम गड़बड़ है और ठंड भी है, और मेरी कज़न की शादी भी है 27-28 को। तो शादी भी मुझे लगता है कि वो भी सर्दियों में, ठंड में ही होगी। तो ठंड में सर्दियों में शादियों का ये नुकसान है कि ड्रेसेस की समझ नहीं आती कि बच्चों को क्या चीज़ पहनाई जाए, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से कपड़े लिए हुए होते हैं और जिस तरह से फैंसी या हाफ स्लीव्स वाले। तो वो ये समझ नहीं आ रही होती कि अब इन बेमौसमी जो ठंड हो गई है इसमें अब बच्चों को क्या चीज़ पहनाई जाए। तो खैर फ़ातिमा की भी मैंने शॉपिंग ईद पे जो की थी वो, और ईद के बाद एक दो चीज़ें और लेनी थी इसकी, वो भी मैंने ले ली थी। लेकिन मुझे अभी मैंने फ़ाइनल नहीं किया कि मैं 27-28 को शादी है, तो 27 को बारात और 28 को 26 को मेहंदी। तो इन 3 फंक्शंस पे मैं उसको क्या बनाऊँ, बातों ही बातों में मैंने फ्राई कर ली थी और बहुत मज़े की लग रही थी, रेड क्रिस्पी। और फ़ातिमा अम्मा जी के पास बिल्कुल नहीं ठहरी थी। अम्मा जी नमाज़ पढ़ के बाहर आ गई थी। मैंने अम्मा जी को कहा था, मैंने कहा थोड़ी देर फ़ातिमा को आप अपने पास बिठाएं, मैं ये फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन फ़ातिमा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर फ़ातिमा को मैंने रो रही थी, तो फिर मैंने कहा बच्चे रोते रहे और फिर मैं काम करती रहूँ। तो फिर मैंने फ़ातिमा को कहा, फ़ातिमा ठीक है आप मेरे पास आ जाएँ यहाँ पे। मैंने उसको, फिर वो मेरे जिस पीढ़ी पे बहन बैठी हुई थी तो वो मेरे पास बैठ रही थी, मैंने उसे अलग पीढ़ी दे दी। मैंने कहा इधर मेरे पास बैठो, मैं आप खाना बनाती हूँ, आपके लिए बना रही हूँ। अच्छा जी, ठंड जो है वो अच्छी खासी हुई हुई है। ठंड के बारे में मौसम चल रहा है अप्रैल चल रहा है मौसम। अप्रैल में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, लेकिन अब जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से बारिश की वजह से बेमौसमी बारिशें और फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह है। स्पेशली हम लोग गांव में रहते हैं, हमें पता है ना कि आजकल जो सीज़न है वो उसमें फसल पक चुके हैं और फसलों को बस काटना है। लेकिन अब बारिश की वजह से ना काट सकते हैं लोग, और फसलें बारिश की वजह से गीली भी हो रही हैं, तो उससे नुकसान भी होगा ऑटोमेटिकली। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो बेमौसमी बारिशें और इस तरह के अज़ाब हम लोगों पे ना रखें और ना डाला करें, ताकि हम गुनहगार लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें, अपनी जैसे फसलें या अपने जो चीज़ें हैं वो संभाल सकें। और जी फ़ातिमा की गोगियाँ तो बन चुकी थी, तो मैं अम्मा जी को बता रही थी, मैंने कहा देखें जी मैंने बना ली हैं गोगियाँ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आने वाले लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।